प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी ब्रह्मचारी की, और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। अगर आप गुरु जी से प्यार करते हो तो वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। साखी ब्रह्मचारी की। अब श्री गुरु नानक देव जी महाराज करतारपुर में ही निवास करने लगे। लंगर प्रारंभ हो गया। प्रत्येक अतिथि की सेवा होने लगी। गुरु जी की कीर्ति चारों ओर फैल गई। एक दिन एक पुरुष गुरु जी के पास आकर कहने लगा, हे प्यारे सतगुर, मैं एक अत्यंत ही निर्धन आपकी जाति का बेदी हूँ। मेरा सिवाय एक लड़के के और कोई नहीं। अब मेरी कन्या का विवाह है। आप मेरी सहायता करें, क्योंकि आप हमारी कुल में एक महापुरुष है और सभी कुछ करने की सामर्थ्य आप में सुनी जाती है। आप मेरा यह महान कार्य सिद्ध करो। गुरु जी दयालु ये कहने लगे, हे भ्राता, जिस वस्तु की तुमको आवश्यकता है वह हमें बताओ। उसने सभी चीज लिखकर गुरु जी को दे दी। गुरु जी ने अपने शिष्य, जिसकी जाति अनंत थी और नाम भागीरथ था, उसे आज्ञा दी कि यह सभी वस्तु लाहौर से जाकर ले आओ। इतना ध्यान रहे कि लाहौर में केवल एक ही रात्रि रहना। अगर दूसरी रात लाहौर में रहोगे तो तुम्हारा जन्म बिगड़ जाएगा। भागीरथ के मन में भय हो गया। वह भागता हुआ लाहौर जा पहुंचा। वहाँ एक बानिये की दुकान थी। उसे जाकर भगरीब ने कहा, भाई, यह वस्तु हमें शीघ्र दे दो, क्योंकि मैंने लाहौर में नहीं रहना, कहीं बाहर ही विश्राम करूंगा। उस बानिये ने कहा, है भाई, और वस्तु तो मिल जाएगी, परंतु इतनी जल्दी चूड़ा नहीं बन सकता। उस बानिये ने कहा, यदि तू एक रात रहे तो चूड़ा बन सकता है। भगीरथ ने कहा, यदि मैं एक रात और रहूं तो मेरा जन्म बिगड़ेगा, इसलिए आज ही मैंने लौटना है। बानिये ने कहा, है भाई, यदि किसी का स्वामी सख्त होता है तो वह नाराज होता है, परंतु तुम कहते हो मेरा जन्म बिगड़ता है। वह अजीब है। कलयुग में ऐसा कौन है जिसकी आज्ञा न मानने से जन्म ही बिगड़ जाए। तब भगीरथ ने कहा, है मित्र, मेरा सतगुरु ऐसा ही है। तब बानी ने कहा, तब तो मैं भी तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारे गुरु का दर्शन करूंगा। एक चूड़ा रंगा हुआ है। यदि तुम्हारा गुरु सत्य में महापुरुष होगा तो मैं भी उसे अपना गुरु धारण कर लूंगा। यदि मेरा मन उनको मान लेगा तो फिर मैं मूल्य नहीं लूंगा, और यदि मन न माना तो फिर मैं सभी मूल्य ले लूंगा। वे दोनों चलते चलते करतारपुर आ गए तथा गुरु जी के चरणों पर नमस्कार किया। जब बानिये ने गुरु जी के दर्शन किए तो उसके हृदय के कपाट खुल गए। गुरु जी के दर्शनों ने बानिये को निहाल कर दिया। अब वह बानिया 3 वर्ष तक गुरु जी की सेवा में ही रहा। बानी कंठ की और कुछ पुस्तकें लिखवाकर अपने साथ ले गया। फिर एक बार बानिये ने सौदागरी की और उस नगर में गया जहाँ राजा शिवनाभ राज करता था। वह बानिया दिन को तो माल बेचे और रात्रि को कीर्तन करता था तथा प्रहर रात्रि रहते स्नान करता और जपू जी का पाठ करता। यह उसकी दैनिक क्रिया थी, अर्थात उसकी दिनचर्या गुरु जी की आज्ञानुसार थी। गुरु जी की आज्ञा है कि जो सिख रहत बहत में पूर्ण हो वह सिख इसी जीवन में मुक्त होता है, और जब वह मृत्यु को पाता है तब उसकी सद्गति होती है। इस प्रकार वह वानिया प्रत्येक दृष्टिकोण से गुरु मर्यादा के अनुसार चलता था। मनमत करने वाले लोग सूर्य चढ़े तब स्नान करते और एकादशी, पूर्णमासी, मंगल आदि के व्रत रखते थे। उनके सभी काम दिखावे के होते देखकर यह बानिया उनसे कुछ उदास रहता था और इन आडंबरों की ओर उसका झुकाव नहीं था, क्योंकि गुरु जी महाराज पाखंडवाद के विरोधी थे तथा धर्म मर्यादा के कारण संसार में प्रकट हुए थे। अतएव वे पाखंडी सरिता भ्रष्ट कहने लगे। एक दिन कुछ शरारती पुरुषों ने राजा शिवनाभ को कहा, हे राजन, यह बानिया हिंदू होकर भी धर्म मर्यादा के उलट चलता है। इसने कभी व्रत आदि शुभ कर्म नहीं किए। राजा ने बानिये को अपने दरबार में बुला लिया। तब बानिये ने राजा का यथोचित सत्कार किया।
तब राजा ने पूछा, हे सेठ, तू हिंदू होकर व्रत नेमादिक जो शास्त्र मर्यादा है उसे पूर्ण क्यों नहीं करता? वाणिये ने उत्तर दिया, हे राजन, जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए व्रत आदि क्रियाएं की जाती हैं, वह वस्तु तो मैंने प्राप्त कर ली है। अब मुझे इन व्रत आदि नियमों की आवश्यकता नहीं है। राजा ने कहा, वह कौन सी वस्तु है जिसके मिल जाने से व्रत आदि जो शास्त्र विहित कर्म है उनको न करना ठीक है? तब वाणिये ने उत्तर दिया कि हे महाराज, एक महापुरुष के दर्शनों से सभी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं। राजा ने कहा कि तुमको विश्वास हो गया है। उस सेठ ने कहा, हे राजन, उस मेरे सतगुरु के दर्शनों से ही तमाम विश्वास हाथ जोड़कर सन्मुख उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ साक्षात ईश्वर ही प्राप्त हो जाए वहाँ विश्वास आदि का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। राजा ने कहा, कल युग में तो एक भी नहीं है जिसके दर्शनों से मुक्ति प्राप्त हो जाए। तब वाणिये ने कहा, है राजन, यह मत कहो, क्योंकि मेरे सतगुरुदेव श्री नानक देव प्रत्यक्ष मुक्ति के दाता है। तब राजा ने कहा, मैं उनकी वाणी सुनना चाहता हूँ। अब उस वाणिये ने गुरु जी की पवित्र वाणी सुनाई तो राजा परम प्रसन्न हो गया और उस वाणिये के साथ राजा शिवनाभ सिख बन गया तथा गुरु दर्शनों को चल दिया। जब चलने लगा तो वाणिये ने कहा, हे राजन, श्री गुरु जी तो पावन रूप हैं, जहाँ सच्चे मन से आह्वान करो वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। वह घट घट की जानने वाले हैं। यदि आप श्रद्धा से बुलाओ तो महाराज स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तब राजा ने कहा, है मित्र, गुरु जी तलवंडी राय भोए के रहने वाले हैं तथा आजकल करतारपुर रावी नदी के किनारे निवास करते हैं। यहाँ उनका जो स्मरण करे वहाँ ही दर्शन देते हैं। राजा ने कहा कि मेरी इच्छा तो तुम्हारे साथ ही जाने की है। वाणिये ने कहा, हे राजन, तुम विश्वास करो तथा मन से गुरु जी का स्मरण करो। गुरु जी इसी स्थान पर प्रकट होंगे। यह बात मेरे पूर्ण अनुभव की है। हे राजन, मेरी बात मानो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। इतनी कहकर वह गुरु जी का सेवक वाणिया अपना जहाज भरकर वहां से पश्चिम की ओर चला गया। वाणिये के जाने के पश्चात राजा शिवनाभ गुरु जी के दर्शनों का ललान कहने लगा। हर समय गुरु जी का ही चिंतन स्मरण करता रहे। राजा ने कुछ समय के पश्चात कुछ कुटनियां तैयार की। उनको हुक्म दिया कि जो भी साधु संत यहाँ आए उसको पतित करने में कोई कसर न छोड़ो तथा उसकी भली प्रकार परीक्षा लेकर मुझे बताओ कि वह कैसा साथ है। राजा ने सोचा कि यदि कोई उत्तम साधु होगा तो वे इनके कटाक्षों में नहीं फंसेगा। यदि कोई साधारण कलियुगी साधु होगा तो उसका भी पता चल जाएगा। यदि गुरु नानक जी इधर आ जाए तो भी हमें पता चल जाएगा। उधर गुरु जी ने कहा, है बाला मर्दाना, हमारा तो विचार है कि कुछ और भ्रमण करे तथा राजा शिवनाभ को उसके राज में दर्शन देकर कृतार्थ करें। अब गुरु जी तथा मैं, बाला और मर्दाना राजा शिवनाभ के नगर में आए और एक बाग जो सूखा हुआ था वहां आसन बिछाकर बैठ गए। गुरु जी के पवित्र चरण जब बाग में आए तो उसी समय वह सूखा बाग हरा हो गया, फूल कलियां पैदा हो गई। उस बाग के माली ने जब अपना बाग सरसब्ज देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर उसने देखा कि एक महापुरुष आसन पर बैठा है और दो सेवक सेवा कर रहे हैं। उसने गुरु जी के चरणों में नमस्कार करके कहा, आज मेरे अहोभाग्य हैं जो आपने मुझे दर्शन दिए हैं। फिर वह माली राजा शिवनाभ को जाकर कहने लगा, हे राजन, एक संत बाग में आया है जिसकी कृपा से मुद्दतों का सूखा बाग फिर से हरा हो गया है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि संत ईश्वर का ही रूप है। बागबान की बात सुनकर राजा ने ये कुटनिये बुलाकर कहा, जाओ बाग में जो संत आया है उसकी परीक्षा लेकर मेरे पास आकर परिणाम बताओ। राजा की आज्ञा से कुटनिये बाग में 36 प्रकार के पकवान लेकर गई तथा गुरु जी के आगे रखकर कहने लगी, हे महाराज, हम आपकी चरण सेविका हैं तथा आप इस मिठाई फलादिक को प्रसन्न होकर खाएं। फिर कुटनिये अनेक प्रकार के कटाक्ष करने लगी जिनको देख देख कर इंद्रादिक देवता भी मोह को प्राप्त हो जाए। वे कुटनिये नेत्रों के संकेत द्वारा गुरु जी पर अपनी कामेच्छा प्रकट करने लगी। उस समय
वार्तक उन कुटनियों ने जब वह अष्टपदी श्रवण की और गुरु जी का पवित्र दर्शन किया, जो उनके हृदय की कामाग्नि शांत हो गई तथा मन में शांत सागर लहरें लेने लगा और उनके हृदय में ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो गया तथा खोटी दुर्वासना नष्ट हो गई। अब वे सभी राजा शिव नाम के निकट आकर कहने लगी, हे राजन, आप हमारे पिता हैं, हमें आप अब उस दृष्टि से न देखो तथा हमें उसी कामुक हंसी से न बुलाओ। राजा हैरान होकर कहने लगा, हे ईश्वर, यह क्या सुन देख रहा हूँ? यह तो मेरी प्रसन्नता पर हर समय आसक्त रहा करती थी, आज इनको क्या हो गया है जो इस प्रकार शब्द कह रही हैं? फिर राजा ने कहा, आप लोगों को क्या हो गया है? उन कुटनियों ने कहा, हे राजन, आज हमने बाग के भीतर एक महापुरुष को देखा जिसके दर्शन मात्र से हमारे भाग्य उदय हो गए हैं तथा मन में पवित्रता की गंगा बही निकली है। तमाम तृष्णा मिट गई है तथा हम नरक से बच गई हैं। परम संतोष हमें अनायास ही मिल गया है। उनकी बात सुनकर राजा शिवनाभ उसी समय बाग की ओर चला गया। राजा शिवनाभ ने बाग में जाकर देखा तो एक संत जिसके मुख पर अलौकिक ज्योति है बैठा है। फिर राजा परीक्षा के लिए पीठ देकर खड़ा हो गया। तब गुरु जी भी 2 दिन खड़े ही रहे तथा राजा भी गुरु जी के पीछे अच्युत रूप से खड़ा रहा। जब गुरु जी बैठ गए तब राजा भी बैठ गया। फिर गुरु जी ने कहा, हे राजन, कहो अच्छे हो। तब राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से सभी कुशल मंगल है। राजा ने उस बाणीये से लिख लिया था कि गुरु जी बेदी क्षत्रिय हैं और करतारपुर निवास करते हैं तथा जन्म स्थान राव बोलार है। राजा के मन में आए, पहले पता करे कि आया यही गुरु है जिसका जिक्र उस बाणी ने किया था अथवा यह कोई दूसरा है। फिर राजा ने कहा, हे महाराज, आपका नाम क्या है? तब गुरु जी ने एक शब्द उच्चारण किया। फिर राजा ने कहा, क्या आप योगी हैं? श्री मुखवाक जोगी जुगति नाम निर्मायलु ताके मेलु न राती, प्रीतम नाथ सदा सचु संगे जन्म मरण गति बीती। 2। तब राजा ने कहा, क्या आप ब्राह्मण हैं? उत्तर, ब्राह्मण ज्ञान वियान स्नानी हरि गुण पूजे पाती, एको नाम एको नारायण त्रिभुवन एको ज्योति। राजा ने कहा, क्या आप क्षत्रिय हैं? उत्तर, जिह्वा दंडी इहु घटू छावा तोले नाम अजाची, एको हादू साहू सबना सिरी बंजारे एक भाती। 4। वार्तक राजा का कथन। राजा ने कहा, हे महाराज, आप सीधी भाषा में हमें कुछ बताओ, क्योंकि आपका कथन मेरी समझ से बाहर की बात है, क्योंकि महापुरुषों की बातें तो महापुरुष ही जान सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कौन सी धरती के निवासी हैं? तब गुरु जी ने शब्द फुरमाया, श्री मुखवाक, ऊपरी गगनु गगन परी गोरखुता का अगमु गुरु पुनवासी, गुर बचनी बाहरी घरी एको नानकु भया उदासी। 5। वार्तक राजा का कहना। इस शब्द को सुनकर राजा का मन शांत हो गया। तब राजा शिवनाभ गुरु जी की 3 प्रदक्षिणा करके चरणों में पड़ गया। फिर राजा ने प्रार्थना की कि आप दयालु तथा ईश्वर स्वरूप हैं। आप मुझ दास की कुटिया को पवित्र करने चलो, सब प्रकार आपकी कृपा है। गुरु जी ने कहा, हे राजन, एक धर्मशाला का निर्माण करो, तब हम आप के गृह में आएंगे। तब राजा ने थोड़े ही दिनों में धर्मशाला बनवा दी। फिर राजा गुरु जी को लेने के लिए बाग में आया। तब क्या देखा कि गुरु जी महाराज वहां नहीं हैं। राजा को तब गुरु जी के वियोग में मूर्छा आ गई। तब लोगों ने देखा कि गुरु जी नवीन धर्मशाला में विराजमान हैं। जब राजा ने सुना तो तत्काल भागकर धर्मशाला में आया और गुरु जी के चरणों पर नमस्कार करने लगा। राजा की श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न होकर 1574 बिक्रमी में एक चारपाई प्रदान की। राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। उस समय संगल द्वीप में 7 राजा राज्य करते थे। गुरु जी की से तमाम संगल द्वीप में राजा शिव एक ही राजा सर्वोपरि माना कृपा गया और अटल राज करने लगा। उस समय गुरु जी की आयु 49 वर्ष की थी। उस समय गुरु जी ने प्राण संगली उच्चारण की। वागापटन, बिदूर आदि नगरों में लंगर प्रथा चलाई। फिर गुरु जी पंजाब देश को लौट आए तथा परिवार ने गुरु जी के दर्शन किए। एक दिन गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, पाकपटन में शेख फरीद के स्थान पर एक शेख ब्रह्मा है, वह हमें बहुत याद करता है और परमात्मा का प्यारा है, चलो उसका दीदार कराएं। उसकी आयु भी बहुत है। तब गुरु जी पाकपटन की ओर रवाना हुए।
अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।